हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इमोशनल हार्ट टचिंग शॉर्ट स्टोरी को जिसका नाम है द लेमेंट। इस स्टोरी को लिखा है रशिया के फेमस राइटर एंटन चेखोव ने। इस स्टोरी का रशियन टाइटल है मिजरी। दोस्तों, लेमेंट का मतलब है दुख को एक्सप्रेस करना, तो ये स्टोरी पूरी दुख से ही रिलेटेड है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है आयोना पोटापोव, जो कि एक स्लेज ड्राइवर है। स्लेज ड्राइवर यानी कि घोड़ा गाड़ी चलाने वाला। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कड़ाके की सर्दी का मौसम है। बर्फीली ठंडी हवाएं चल रही हैं। आसमान से बर्फ गिर रही है, जैसे पूरा शहर एक सफ़ेद चादर से ढक गया हो। रोड के किनारे एक बूढ़ा आदमी आयोना अपनी घोड़ा गाड़ी के साथ चुपचाप खड़ा है। बर्फ उसके कंधों पर जम चुकी है। उसकी पुरानी टोपी पर, उसके फटे कोट पर, सब पर बर्फ की सफ़ेद परत है। पर आयोना ने उस बर्फ को हटाने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि उसका दिल, उसका दिमाग कहीं और ही ठहरा हुआ था। आयोना किसी गहरी सोच में, किसी गहरी पीड़ा में खोया हुआ था। दोस्तों, आयोना का बेटा, उसका इकलौता बेटा, पिछले हफ्ते मर गया था और आयोना का दिल का बोझ इतना ज़्यादा भर चुका था कि वो किसी से बात करना चाहता था, अपने दुख को बांटना चाहता था। लेकिन इस भीड़ भरे शहर में कोई एक भी इंसान नहीं जो रुककर उसका दर्द सुन ले, उसका दर्द बांट ले। लेकिन फिर भी आयोना अपने घोड़े गाड़ी के साथ खड़ा होकर इंतज़ार करता है कि शायद कोई पैसेंजर आएगा और उसकी बात को सुनेगा, उसके दर्द को बांट लेगा। थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर वहाँ आता है। कैबी, विबॉग वे चलोगे? ऑफिसर तेज़ आवाज़ में कहता है। आयोना होश में आता है, खड़ा होता है। बर्फ उसके कपड़ों से गिरती है। ऑफिसर इरिटेट होके फिर बोलता है, सो रहे थे क्या? जल्दी चलो विबॉग वे। ऑफिसर सांस भरते हुए गाड़ी में बैठता है। फिर आयोना धीरे धीरे से अपनी बात शुरू करना चाहता है, पर वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा। उसका ध्यान ड्राइविंग पर नहीं है, वो बस सोच रहा है कि वो कैसे अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करे। ऑफिसर चिल्लाया, क्या कर रहे हो? तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता क्या? राइट लो, राइट लो। फिर कई सारी कोशिशों के बाद आयोना अपना फेस ऑफिसर की तरफ करके धीरे से बोलता है कि मेरा बेटा इसी हफ्ते मर गया। ऑफिसर बोलता है, कैसे मरा? आयोना बोला, पता नहीं, उसे बहुत तेज़ बुखार था, वो 3 दिन से हॉस्पिटल में था, फिर अचानक उसकी डेथ हो गई। ऑफिसर चिल्लाया, जल्दी करो, जल्दी करो, अगर ऐसे ही चले तो तुम तो कल तक भी मुझे नहीं पहुंचा पाओगे। अब ऑफिसर उसकी बात को इग्नोर करने लगा। वो इधर उधर देखने लगा, अपनी आंखें बंद करने लगा, जैसे वो उसे सुन ही ना रहा हो। और फाइनली ऑफिसर विबॉग वे पहुंच गया और आयोना फिर अकेला हो गया। फिर कुछ देर बाद 3 लड़के आ रहे होते हैं, 2 लंबे और एक छोटा सा थोड़ा कुबड़ा। वो तीनों झगड़ते बहस करते हुए आयोना की स्लेज के पास आते हैं। कैबी, पुलिस ब्रिज चलोगे? आयोना बोलता है हाँ, पर वो लोग आयोना को कम पैसे देना चाहते हैं। फिर भी आयोना उन्हें बिठा लेता है। क्यों? क्योंकि आयोना को पैसों से ज़्यादा ज़रूरत थी साथ की, आवाज़ की, जिससे वो अपने दर्द को बांट सके। लेकिन स्लेज में सिर्फ 2 सीटें ही होती हैं, एक को खड़ा रहना होगा। तो तीनों लड़ते हैं और फिर डिसाइड होता है कि कुबड़ा लड़का खड़ा रहेगा क्योंकि उसकी हाइट कम है। गाड़ी चल पड़ी है। पीछे लड़के अजीब अजीब बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। फिर एक लड़का कहता है, कैबी, ये जो कैप पहनी है ना तुमने, ये दुनिया की सबसे बकवास कैप लगती है। आयोना हल्का सा मुस्कुराता है, कहता है, हाँ सही कह रहे हो बेटा। उसकी मुस्कान सिर्फ बाहरी थी, अंदर तो सिर्फ दर्द था। फिर लड़के पूछते हैं, कैबी, शादीशुदा हो क्या? आयोना हल्की सी उम्मीद से कहता है, हाँ मेरा एक बेटा भी था, बस वो इसी हफ्ते मर गया। पर लड़के हंसते हुए बोलते हैं, अरे कम ऑन यार, सबको मरना होता है, अब चलो चलो फास्ट चलाओ गाड़ी को। आयोना अपनी बात सुना ही रहा था, उतने में ही वो लड़के बोले, थैंक गॉड हम पहुंच गए। आयोना का दिल फिर टूट गया कि कोई उसको सुन ही नहीं रहा है, कोई उसको सुनना ही नहीं चाहता है। उसका दिल दर्द से फट रहा है। वो तीनों भी गाड़ी से उतरकर गायब हो गए। आयोना फिर अकेला हो गया। फिर एक कूली आता है और पूछता है कि दोस्त, टाइम क्या हुआ है? आयोना के दिल में फिर उम्मीद जागती है। वो कहता है, 9 बज गए। आयोना सोचता है शायद ये सुन लेगा, शायद ये थोड़ा सा पूछेगा। लेकिन कूली तुरंत बोला, 9 बज गए तो यहाँ क्यों खड़े हो? आगे बढ़ो जल्दी।
फिर एक बार आयोना अकेला, शहर में हजारों लोग, पर एक भी इंसान नहीं जो उसका दर्द सुन सके। इस बड़े से इंसानों के शहर में कोई एक इंसान भी नहीं है जो उसका दर्द सुन ले, उसका दर्द बांट ले, उससे थोड़ी सी हमदर्दी दिखाए। ये दुनिया इतनी बिजी और मतलबी हो चुकी है। फिर थोड़ी ही देर बाद आयोना वापस आ गया और उसने ज़्यादा कुछ कमाया भी नहीं था। वो सोच रहा था कि अब मैं घोड़े को क्या खिलाऊंगा। फिर उसे वहाँ पर एक यंग कैब ड्राइवर दिखा। आयोना ने उससे पूछा, पानी पियोगे? फिर आयोना अपनी कहानी उसे सुनाने लगा कि मेरा बेटा मर गया। उसे बहुत तेज़ बुखार था, 3 दिन तक वो हॉस्पिटल में था। सब कुछ उसे बताने लगा, उसे पूरी स्टोरी सुनाने लगा। और इतने में ही आयोना देखता है कि वो कैब ड्राइवर उसकी बात सुनते सुनते सो गया। अब शहर सो रहा है, रात सन्नाटे में डूब चुकी है। आयोना अपने स्तबल पर पहुंचता है। घोड़ा भी थक कर खड़ा है, बहुत कमज़ोर। आयोना के पास घोड़े को खिलाने के लिए अनाज भी नहीं है। वो सिर्फ सूखी घास निकाल कर घोड़े के सामने रख देता है। और फिर दोस्तों, सबसे इमोशनल सीन होता है। आयोना अपने घोड़े के पास जाकर प्यार से उसकी गर्दन को थपथपाता है और धीरे से बोलता है, आज मैं तुम्हें अच्छा अनाज नहीं दे पाया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ कमा नहीं पाता। मेरा बेटा होता तो वो तुम्हें सबसे अच्छा खाना देता। मेरा बेटा मर गया, मर गया। आयोना का दर्द उसका घोड़ा चुपचाप सुनता है, जैसे वो एक इंसान हो जो आयोना के दर्द को समझ रहा हो। वो अपनी गर्दन हिलाता है, अपने मालिक की बातों को गौर से सुनता है। तो चेकॉव यही तो दिखाते हैं कि समटाइम्स एनिमल अंडरस्टैंड ह्यूमंस मोर देन ह्यूमंस डू। दोस्तों, द लैमेंट एक सिंपल सी स्टोरी नहीं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ बताती है कि हम सभी को दर्द होता है, पर सबके पास कोई होता नहीं जिससे हम बातों को शेयर कर सकें। और जब कोई सुनता नहीं है ना, तो ये दर्द और भी गहरा हो जाता है। तो ये थी पूरी शॉर्ट स्टोरी। चलिए अब स्टोरी के राइटर के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एंटन चेकॉव रशिया के एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर और प्ले राइट थे। इनका जन्म 1860 में हुआ था और डेथ 1904 में ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुई थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, चेकॉव एक डॉक्टर भी थे, इसीलिए वो हमेशा कहते थे, मेडिसिन इज़ माई वाइफ एंड लिटरेचर इज़ माई मिस्ट्रेस। उन्हें मास्टर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी राइटिंग सिंपल होती थी लेकिन इमोशंस बहुत गहरे होते थे। चेकॉव की राइटिंग में आपको हमेशा दुख, लोनलीनेस, पॉवर्टी और ह्यूमन सफरिंग्स की थीम मिलेंगी। उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि द बेट, द डार्लिंग, द लेडी विद द डॉग, द चैमेलियन, द लॉटरी टिकट। ये सभी शॉर्ट स्टोरी हैं। इन्होंने कई सारे प्लेस भी लिखे, जैसे कि अंकल वान्या, 3 सिस्टर्स, द चेरी ऑर्चर्ड और द सीगल। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये इमोशनल नैरेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।